हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। आज हम इस वीडियो के अंदर उस पूरा चैप्टर की थ्योरी, क्वेश्चन और जितने भी जो आपके पिछले साल क्वेश्चन हुए थे उनको हम आज इस एक वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। मतलब कि आपको पता चला मैं इस एक वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूं। इसलिए आज हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं और जो आपके थ्योरी है, हमको ये अनुपात और समानुपात समझ में नहीं आता कि आपका अनुपात और समानुपात क्या है। कुछ दोस्त ये होंगे कि जिन्होंने नया नाम सुना है उनको भी मैं एक फेल करा दूंगा कि अनुपात और समानुपात क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपको नई नई चीजें, क्योंकि तुमने वीडियो को क्लिक किया है और जानने के लिए यह आया है कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो आज मैं नया सिखाऊंगा कि अनुपात और समानुपात में है क्या। आपका चैप्टर नंबर 14 है, तो हमने 13 चैप्टरों को ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमने 13 चैप्टर कराए हैं वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपका अनुपात और समानुपात है, मुश्किल से एक क्वेश्चन यह आएगा। ठीक है, मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए हम इसको डीपली में जाएंगे नहीं। तो खुशखबरी, इसको हम आराम से जो छोटे छोटे टर्म है, मान लो अगर सरल क्वेश्चन आ गया तो आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर सही लगा दें। इसीलिए हम इसको चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका अनुपात है क्या। तो अगर आपको यह सब कुछ क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट में लिख दो यस। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको इस अनुपात को समझने कि अनुपात आखिर है क्या। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें अनुपात की, तो इस अनुपात को हम अगर इसकी डिफिनीशन देखें तो मान लो दो राशियां हैं आपके पास। ठीक है, दो राशियों के जो बीच का संबंध होता है ना, उसे हम अनुपात कहते हैं। क्या बोला मैंने? दो राशियां हैं, मान लो राशियां आपकी क्या हो गई, राशियां क्या हो गई आपकी ए और बी। ठीक है, अब ये ए और बी के जो आपस में इनका संबंध है ना, वो हमें क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इसे हम लिखेंगे कैसे? अनुपात के रूप में। अच्छा, अनुपात का मतलब समझ में आया आपको? आपने पहली बार नाम सुना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो और थोड़ा सा वीडियो को आगे जाने दो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात में आपकी दो राशियां हो गई, मान लो ए और बी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? अनुपात के रूप में। किसके रूप में? अनुपात के रूप में। ठीक है दोस्तों, अनुपात के रूप में हमें लिखना, तो कैसे लिखेंगे? आपको चिन्ह पता होगा, ये फिर बता दे रहा हूं मैं। ये जो आपको दो बिंदु दिख रहे हैं ना चिन्ह, ये किसके चिन्ह हैं? अनुपात के। किसके चिन्ह? अनुपात के। नोट कर लेना, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। तो अगर हमें ए बी को अनुपात में लिखना, तो हम पता है कैसे लिखेंगे दोस्तों? ए को हम लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। आपको बिंदी तो दिख रही होंगी ना, दो बड़ी सी बिंदी लिखी हुई है, तो ए अनुपात ए, ये हो गया बी। ये आपका किसके रूप में है? अनुपात के रूप में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बात बताऊं मैंने, ये तो आपको पहला पॉइंट बता दिया, इसको और बता रहा हूं मैं। क्या बताना? कि जो अनुपात है ना, आप ये इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न, आपको ध्यान आ रहा है भिन्न क्या है? भिन्न अगर आपको पता हो, भिन्न को हम कहते हैं अंश बटे हर के रूप में, जिसे हम लिख देते हैं किसके? अंश बटे हर के रूप में। अंश क्या है आपका? जो ऊपर रहता है, और हर। ठीक है, तो जिन्हें हम अंश बटे के हर में लिखते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में, मैं बता तो रहा हूं। इसको हम लिखेंगे ए, और जो अनुपात है इसी को हम लगा देंगे बटा और लिख देंगे बी। मतलब ये आपका किसके रूप में हो गया? भिन्न के रूप में हो गया। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा तो अनुपात समझ में आ रहा है ना। इसके कई रूप हैं, जैसे आप भूत को देखते हैं, भूत कई बार अपना चेहरा बदलता रहता है। भूत कभी देखे आप? नहीं देखे, लेकिन कहानियों में देखे होंगे ना, वो अपना चेहरा बदलता रहता है। जादूगर को देखें, अपना चेहरा बदलता रहता है। इसी तरह ये भी है। अनुपात को हम एक इस रूप में लिख देते हैं, ए अनुपात बी। अब इसको हम एक रूप में भी लिख देते हैं,
किस में, बटे, भिन्न के रूप में लिख देते हैं ए बटे बी। ठीक है, अब ये आपको अनुपात समानुपात आ गए। अच्छा, हमें ये आपने गौर किया, क्या गौर किया? हमने तो कुछ नहीं गौर किया। अच्छा, हम इसे बोलेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? ये तो आपने बताया ए अनुपात बी। ये ए क्या है आपका, ये ए क्या है, ये ए है क्या, पूछ रहा हूं आपसे। ये ए है एक पद, क्या है, एक पद, पद हम इसे बोलेंगे। अच्छा, पद तो ये कौन सा पद कहलाएगा? ये आपका ए अनुपात जैसे बी लिखा है, हम इसे बोल देंगे आपको प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये प्रथम पद है। हम इसे क्यों क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। क्या ये मेरी बातें ध्यान से सुने और ये आप याद रखेंगे। छोटी छोटी सी लिखाएं हैं, अगर चाहो तो लिख भी लो और कथा सुनने हो तो सुन लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए क्या है, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। और आपको अगर ये नहीं आ रहा तो समझो आपको क्वेश्चन लगाने में कठिनाई होगी। तो आपको ये पता चला ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। ठीक है, इसे हम और कुछ बोल सकते हैं, पूर्व पद। क्या बोल सकते हैं? पूर्व पद। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद। ये अन्य नाम होते हैं, जैसे आपका घर का नाम हुआ सोनू और स्कूल का नाम हुआ राकेश, इस तरह होता रहता है ना। अब इस तरह आपका इनके भी नाम अलग अलग होते हैं। मतलब आपको ये अनुपात पूरी तरह से समझ में आ गया। एक बार और समझा दूं क्या? फिर से एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप छोटे हैं, हम आपको एक और बार समझा रहे हैं। जैसे इसमें दिया राशियां हैं ए और बी, इनके जो बीच का संबंध है उसे हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। मतलब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे ऐसे, ए अनुपात बी। अब आपको संबंध मतलब समझ में आया ना, कि जैसे ए है, ये बी की कितनी गुनी है, कितना ज्यादा है। मान लो ए आपका 2 है और 2 अनुपात 8 लिखा है, तो 2 8 जो है आपका ना, ये वाली संख्या, ये इससे कितनी ज्यादा है, कितनी गुनी ज्यादा है? 2 4 को 8, 4 गुनी ज्यादा है। कितनी गुनी ज्यादा है? 4 गुनी। तो यही पता करने के लिए आपका क्या होता है? अनुपात होता है। अब बात समझ में आई। हम इसे अनुपात के रूप में लिख देंगे, अनुपात भिन्न के रूप में लिख देंगे, ए बटे बी के रूप में। अच्छा, हम इसे पहला पद इसे बोलेंगे प्रथम पद, ये जो आपका बी नंबर है इसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। बातें ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं इसके प्रकार के रूप में, कि अनुपात के आपके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं इनके प्रकार की। अब आपके जो सिलेबस में है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय में, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके एक क्वेश्चन मुश्किल से पूछेगा। ठीक है, यह आपका चैप्टर क्या है, रेयर है कि आपको ये चैप्टर पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन आपका जैसे पूछा, तो इसीलिए इसके टाइप्स कम है। जैसे आपके होते हैं 4 5, जैसे हो गया आपका सरल अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, उल्टा कर देते हैं हम। ये सब आपने नाम सुना है, नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। इसके कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको खाली 2 टाइप से पढ़ना है, 2 प्रकार पढ़ना है, जो एकदम सिंपल से है। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको जो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 अनुपात के प्रकार हैं। पहला अनुपात हो गया आपका मिश्र अनुपात, दूसरा हो गया विलोम अनुपात। अगर 2 अनुपात आपसे पूछ ले, मान लो किसी भी अनुपात का पूछ लिया, मिश्र अनुपात क्या होगा, विलोम अनुपात हो गया, तो आप अटक जाएंगे ना। अगर मैंने बता दिया तो फिर कैसे अटकेंगे आप? तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। तो अनुपात के प्रकार आप समझ गए, 2 प्रकार आपके हुए। ठीक है, अनुपात के आपने एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें अनुपात के, तो 2 अनुपात 3 हो गया, 5 अनुपात 3 हो गया और 7 अनुपात 8 हो गया। ये क्या है? आपके अनुपात के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको पहले मैंने बताना चाहिए था, अब भी बता दिया। अब इसमें आपके प्रकार हो गए। तो मिश्र अनुपात सबसे क्या है आपका? प्रकार है। तो मिश्र अनुपात हम किसे कहेंगे? अच्छा, हम आपको बताएं मिश्र का मतलब, जैसे आप जाते हैं कुछ खाने, मान लो आपने घर में बढ़िया पकवान बने हैं, ठीक है, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि मिक्स सब्जी बनी हुई है, सुना है? जैसे उसमें सब कुछ सब्जी डाल देते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड सब्जी, या मिक्सचर कह देते हैं ना, जैसे नमकीन खाते हैं आप मिक्सचर, इस तरह आपने सुना होगा। तो जो आपका मिक्सचर मतलब क्या होता है, समझा अर्थ? जो आपका हर चीज उसमें मिली हुई हो। ठीक है, हर चीज मिली हुई हो। जैसे आपने अगर सुना हो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? आपने सुना होगा मिश्र भिन्न, मैथ में आ गया हम।
मैथ में क्या आपने पढ़ा था भिन्न के चैप्टर में, मिश्र भिन्न, ध्यान आया, जिसमें हमने मिश्र भिन्न में हमने 2-3 भिन्न आपस में जुड़ जाती हैं, उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। इसी तरह यह है मिश्र अनुपात। 2 वर्ड आपको समझ में आए, मिश्र अनुपात मतलब मिश्र मतलब आपस में मिली हुई कई अनुपात, मतलब दो या दो से अधिक अनुपात जब आपस में मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, मान लो ये आपके अनुपात दिए हैं 2:3, 3:5, 5:7, ये 3 अनुपात हैं आपके। ठीक है, अब ये 3 अनुपात क्या करना है, क्वेश्चन पूछ लिया इनका क्या निकालो, मिश्र अनुपात निकालो। क्या निकालना है आपको, मिश्र अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे मिश्र अनुपात का मतलब तो आप समझ गए कि हमें इन तीनों अनुपात को एक अनुपात में कन्वर्ट करना है, मतलब तीनों अनुपात को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है, तो एक अनुपात हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्या ट्रिक बता रहा हूं। करना क्या है आपको, सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। पहले प्रथम पद को आपको आपस में गुणा कर देना। प्रथम पद हमने बताए थे जो आपका शुरू का पद होगा, मतलब 2 का गुणा कर दिया हमने 3 में, 3 का गुणा कर दिया 5, मतलब आपस में हमने प्रथम पद का गुणा कर लिया। फिर अनुपात में लिख देना है, अनुपात का चिन्ह लगा देना है। क्या लगा देना है, अनुपात का चिन्ह। फिर आपको क्या करना है, जो अंतिम पद है उनको आपस में गुणा कर लेना है। जैसे 3 अंतिम पद है और क्या है, गुणे 5 गुणे 7, ये आपके हो गए द्वितीय पद। तो इनको आपस में गुणा, अब इनको हल करना है कैसे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, अनुपात 5 3 15 15 7 105, ये हुआ। मतलब आपको समझ में आया इनको हम कैसे लिखेंगे मिश्र अनुपात के रूप में। प्रथम पद का आपस में गुणा, अनुपात है उत्तर पद के द्वितीय पद के गुणा, इसको गुणा करने के बाद जो अनुपात है इसी को हम क्या कहेंगे, आपको मिश्र अनुपात कहेंगे। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा मिश्र अनुपात। जो मेरी बातें सुन रहे हैं, फोकस कर रहे हैं बोर्ड में, उनको बात समझ में आ गई होगी कि मिश्र अनुपात का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करना है, मिश्र अनुपात है क्या। अब आपका दूसरा अनुपात आता है विलोमानुपात। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपसे, मुझे देख रहे हैं आप, आपके बगल में ना कोई है ना मेरे बगल में कोई है। ठीक है, मैं कैमरे के सामने आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने हिंदी में पढ़ा है पर्यायवाची विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में पढ़ा, 5 में तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जब विलोम शब्द का मतलब समझ रहे हो, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, आपने बहुत जल्दी रटा होगा कि रात का दिन होता है, विलोम शब्द मुझ कहेंगे आप हमसे पूछिए, विलोम शब्द रात का दिन होता है और काला का गोरा होता है, आपने पढ़ा होगा, काला का गोरा होता है। और क्या पढ़ा है, विलोम शब्द हमने रात का दिन हो गया, काला का गोरा हो गया, और जैसे बुद्धिमान का मूर्ख हो गया, इस तरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपने विलोम उल्टा कर देते थे ना, रात है जैसे रात को उल्टा कर दिए दिन हो गया, आकाश का पताल कर दिए उल्टा कर देते थे ना, इस तरह। तो इसी में आपको विलोम का अर्थ होता है उल्टा करना। क्या होता है, उल्टा करना। तो हम अनुपात को उल्टा करेंगे। अब अनुपात को कैसे उल्टा करेंगे, लग रहा है ना, हम बता रहे हैं कैसे उल्टा करेंगे। मान लो आपका एग्जाम्पल में दिया 2:3, 2:3 दिया है। अब इसको हमें उल्टा करना है। कैसे करना है, उल्टा कर देना, विलोमानुपात याद करना है। क्वेश्चन आ गया 2:3 का विलोमानुपात निकालो। कैसे निकालोगे, मैं बता रहा हूं कैसे। आप करोगे, उल्टा कर दोगे। कैसे, 3 को आगे लिख दोगे, 3:2 कर दोगे। अच्छा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। पहले ही बताया था अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। तो भिन्न का फिर विलोमानुपात क्या होता है, 3:2, 3/2 हुआ। इसी तरह हम क्या करेंगे, 3:2 कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लगा के मुझे दिखाओ आपके लिए, 5:1 का विलोमानुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका उल्टा कर दो, 6:5। एक क्वेश्चन जल्दी से 1 सेकंड में आंसर, 7:8 को हम क्या कर देंगे, 8:7। कितना सरल है ना मैथ बहुत सरल है। आप एक बार फील तो करो, फील मैं कराऊंगा आपको इस नवोदय की गणित से। ठीक है, मैथ मैं आपको फील कराऊंगा, बस विश्वास रखो। तो यह आपको
टॉपिक में आते हैं हम। तो यह है आपको अनुपात और अनुपात के प्रकार बढ़िया प्रकार से समझ में आ गए होंगे। टाइम लगा थोड़ा सा, इसलिए आपको जितना भी अभी तक आपने देखा यह आपको पूरा अनुपात समाप्त कर दिया मैंने, मतलब उसके प्रकार और अनुपात क्या है सब जानकारी मैंने बता दी आपको। अब हम चलते हैं, आपको जो दूसरा नाम है समानुपात। अनुपात है लेकिन समानुपात है, समान अनुपात, नेम से पता चल रहा है समान धन अनुपात, समानुपात। बात समझ में आई? जो समान हो अनुपात उसे हम समानुपात कहते हैं। कैसे हम निकालते हैं? तो अब दोस्तों हम बात करने वाले जो अभी अभी हमने आपको टॉपिक सिखाया विलोमानुपात का, उसी से एक और क्वेश्चन है जिसको आपने कहा 5/12 का विलोमानुपात निकाले। अगर ये आपको अनुपात में ना लिखकर काम में लिखे तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या, इसको उल्टा कर देना। तो आपको ये नहीं करना कि 12/5 हो जाएगा, उल्टा ये नहीं करना। करना क्या है, आपको अनुपात में लिखना। जैसे 5/12 का अगर हम निकालेंगे 5 और 12 का विलोमानुपात, विलोमानुपात, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। अभी हमने बताया था। तो 5 और 12 का क्या हो जाएगा, 12/5। इसको मान लो क्या है आपका अनुपात में लिखी हुई है संख्या, तो 5/12 का क्या हो जाएगा, 12/5। ये तो आपको समझ में आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर, ये तो आपका सही हो गया। बट अगर मैं इसका टाइप बदल दूं क्वेश्चन का, तब आप हल कर लोगे? अगर है साहस तो हल करो, हल कर लोगे? चलो मैं दे रहा हूं आपको दूसरा टाइप, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों मैंने आप इसका टाइप क्या कर दिया, बदल दिया है। अब जैसे आपको दिए 3 संख्याएं 5, 25, 16 का विलोमानुपात निकालिए, तो आप दोस्तों कैसे निकालेंगे? क्या आप उसी तरह उल्टा कर देंगे? आप जैसे कह दिया 5, 25, 16, तो क्या इसे उल्टा कर देंगे आप? 16 अनुपात 25 अनुपात 5, कामा को मान लीजिए अनुपात में लिखी हुई है, तो क्या आप इस तरह करेंगे? ऑप्शन तो आपको दिखेगा, तो क्या इसमें टिक करेंगे आप? जल्दी बताइए, थोड़ा सोच के बताइए, लॉजिक क्वेश्चन है। क्या आप इसी तरह उसे उल्टा कर देंगे? बताइए। आप कहेंगे कि इसे हाँ उल्टा कर दीजिए, क्योंकि विलोमानुपात का मतलब ही होता है उल्टा कर दो, बट यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाए। तो फिर राइट क्या है, सही क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब इस तरह 3 संख्या आ जाए, 2 संख्याओं के लिए तो उल्टा कर दो, लेकिन अगर 3 संख्या आ जाए तो आपको करना क्या है, ये वाला मेथड क्या है आपका, रॉन्ग है। रॉन्ग है। तो आपको करना क्या है, सीधे इस को जब आपको हल करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, सीधे लिख लेना है इस तरह 5, 25, 16, इस तरह आप लिख लेंगे। जब आप इस तरह लिख लेंगे तो इन्हें आपका कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ये इनके बटे में 1 लिखा रहता है, आपको पता है कोई भी संख्या है उसके बटे में क्या लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है। तो अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तब 1 लिखा रहता है। तो अब इसमें क्या उल्टा करना, कैसे, 1/5 लिख लो, अनुपात 1/25 लिख लो, अनुपात 1/16 लिख लो। जब इतना आप लिख लो, तब आपको करना क्या है, इनका तीनों का नीचे का लासन ले लेना है। लासन लेना कैसे, 5, 25, 16, तो ये हो जाएगा 2 से 5, 25, 2 8 16, 5, 25, 2 4 को 8, फिर हम 2 से काटेंगे 5, 25, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 5, 25, 2 1 के 2। क्या आपको इतना आया? अब हम करेंगे सीधे किससे, 5 से। आपको आता है 5th चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो हमें करना क्या होता है, इसमें सिंपली भाग देना होता है अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, मतलब जिनके 2 फैक्टर होते हैं आपकी, 2, 3, 5, 7, 11, तो उन्हीं संख्याओं से हम इसको भाग दिया जाता है। तो इसे हम क्या, जब भाग देंगे हम तीनों संख्याओं से, तो हमें एक जो एग्जैक्ट वैल्यू गुणा करके निकलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। तो आपका 2 से जब भाग चला गया, अब कोई भी 2 से नहीं कट रहा, तब आपको उससे बड़ी अभाज्य संख्या लेना है। अब जैसे 5 से कटेगा, 5 से कटने 5 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 5 50 25, और ये फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, जब तक लास्ट में 1 ना है तब तक समझो आपका हल अभी नहीं हुआ है। तो अब आपको करना क्या, आपको आपस में इन्हें गुणा कर देना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 पंचे 400। तब जब आपका एलसीएम आ जाए क्या, 400, एलसीएम आपका कितना आ गया, 400। तब आपको करना क्या है, क्रमशः
इनसे 1/5 में 400 का गुणा करो, 1/25 में 400 का गुणा करो और 1/16 में 25 का 1/16 में 400 गुणा करो और जो वैल्यू आए उन्हें क्रमशः लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने स्टेप फर्स्ट में क्या कराया, इनको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। दूसरे में क्या कराया, एलसीएम निकाल लो तीनों का और फिर क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। जैसे 1/5 में हम 400 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40, आपका 80 आया, 80 लिख दो। 1/25 में आप 400 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 1 25, 25 6 150। तो आप क्या करेंगे, अनुपात में 16 लिख देंगे, क्रम से लिखना 80 अनुपात 16। अब 1/16 है, इसमें आप क्या कर दो, 400 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80। आप 25 को अनुपात में लिख दो, यही बस करना है, बस इतना इतना मेथड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 80 16 25, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। तो आपको गलती नहीं करना कि आप इसे उल्टा कर दो, इस तरह नहीं करना। खाली अगर 2 संख्या है तो आपको बिलों अनुपात में उसे उल्टा कर दो, लेकिन अगर 3 संख्या आ जाए तो आपको इस तरह करना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका 3 संख्याओं वाला पूछा करता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और इसी गलती के कारण उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप दोस्तों इनको गलत नहीं करना है और इस तरह मेथड जो मैंने बताया आप इतना कर देंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपको जो नया टॉपिक है, इसमें समानुपात। समानुपात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि समानुपात आपका है क्या और इसके क्या टाइप्स हैं, आपके क्या क्वेश्चन लगाने समानुपात के, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम समझते हैं समानुपात को। अब दोस्तों आपका नया टॉपिक आया है जिसको हम बोलते हैं समानुपात। तो समानुपात को एक बेहतर तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको समानुपात समझ में आ जाए। अब इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखी है बुक में, आपको रखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। करना क्या है आपको कि जैसे आपको दिया है इसमें 4 राशि होती हैं। क्या राशियाँ जैसे ए बी सी डी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, मतलब आपकी 1 2 कोई भी गिनती हो सकती है, इतना समझ लो, ठीक है। तो जैसे समानुपात है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संख्या है, मान लो 4 राशि हो गई, तो पहली या दूसरी का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो। समझ में आया, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ए और बी, ए और बी संख्या है मान लो, तो ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात क्या हो, ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर हो, डी के अनुपात के बराबर हो। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, फिर से समझना। मतलब कि आपके कोई भी राशि हो, ए और बी हो गई मान लो, तो जो इनका अनुपात है वो सी और डी के अनुपात के बराबर है, बराबर होगा तभी वो समानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। ठीक, तो यह आपको करना है। अब जैसे इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो आपकी राशियां कहलाएंगी ना, इसे हम खाली राशियां नहीं बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे जब ये इक्वल हो तब इन्हें हम बोलेंगे समानुपातिक राशियां। जब इक्वल ना हो तो हम उसे राशियां बोलेंगे, लेकिन अगर ये आपस में इक्वल है, इसका अनुपात और सी और डी के अनुपात के बराबर है जब, तब इसे हम क्या बोलेंगे, समानुपातिक राशियां बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल हमने समझा तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, ए और बी, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए अनुपाते बी, इसी को, और इसके किसके इक्वल है, सी अनुपाते डी के। जब यह कंडीशन हो तभी समानुपात कहलाएगा। तो हम इसे एक अदर फॉर्म इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ए अनुपाते बी और ये जो इस तरह है सी अनुपाते डी। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये कहलाता है समानुपात का चिन्ह। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलें, कैरम बोर्ड ये एक चौखट होता है, तो कैरम बोर्ड में क्या होता है कि आपका भाई बहन जितना में पिंकी रिंकी सोनू मोनू इस तरह चारों बैठ गए। अब ये चारों दोस्त हैं, मान लो भाई हो गया दोस्त हो गया कोई भी, ये चारों ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो ये आपको एक घेरा बना के है ना, ये वाला पॉइंट में जाता है गोटी, ये वाला पॉइंट में जाता है गोटी, ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट, तो ये जो चारों पॉइंट का चिन्ह है ना, इसे यहाँ रख दो और क्या कहला दो, समानुपात कहला दो। क्या कहला दो, समानुपात। जब ये चारों बिंदु हो गए इसे हम क्या बोलेंगे, समानुपात चिन्ह। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे तभी जाके समानुपात कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 3 6 और 4
अनुपात 8 नहीं 4 और 8 समानुपात निकालना है, समानुपात के फॉर्म में बताना है समानुपात। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये समानुपातिक राशियां हैं? कैसे पता करेंगे कि ये क्या है? समानुपातिक राशियां हैं, मतलब ये आपस में बराबर हैं। तो जैसे 3 और 6 का अनुपात निकाला, तो ये इसको अगर हल करेंगे तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 3 के 3, 3 दूनी 6, 1/2 में लिख दिए। अब जैसे हम इसे लिखे 4 और 8 को, 4 अनुपात 8 में हमने लिख दिया 4/8, इसका भी 1/2 आया कि नहीं? 4 के 4, 4 दूनी 8, मतलब आपस में इक्वल है। 1/2 इसको 1/2 इसका भी आ रहा है, मतलब आपका 3 अनुपात 6 और 4 अनुपात 8 ये आपका इक्वल है आपस में। तो हम इसे क्या बोलेंगे? 3 अनुपात 6 इक्वल आ जाएगा 4 अनुपात 8, हम इसे बोल सकते हैं ना। तो हम इसे इस तरह के फॉर्म में ना लिखकर इस तरह लिखेंगे 3 अनुपात 6 कैरम बोर्ड 4 अनुपात 8, मतलब समानुपात 4 अनुपात 8। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया पूरा समानुपात? मैं सोच रहा हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया। कोई भी डाउट हो, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, मैं तो समझ ना पाऊंगा कि आपको क्या डाउट है, क्योंकि ना मुझे जानते हैं आप, ना तो आप जानते। मेरा नाम तो वैसे प्रशांत मौर्य है, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो जान जाइए, मेरा नाम क्या है? प्रशांत मौर्य है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो अब आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप बता दीजिए बेफिक्र। मैं जैसे पता नहीं होता कि आपको कौन सा डाउट है, मैं अपनी तरफ से तो सब बता देता हूँ, ठीक। लेकिन अगर मैं कहीं छूट रहा हूं, मैं आपको समझाने में थोड़ा सा नहीं समझा पा रहा आपको, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपका हर एक कमेंट देखूंगा, क्या हर एक कमेंट देखूंगा, आपकी हर एक परेशानी को समझूंगा और आपके उत्तर को दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई भी कहीं भी परेशानी हो तो बताना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो चलिए इस टॉपिक में आते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं? क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? जुनून है तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, जिसे हम इसे बोलेंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है। आपने अभी इसे पढ़ा, लेकिन क्या इन्हें हम संख्याएं क्या बोलते हैं इन्हें? मतलब A को हम क्या बोलेंगे, B को क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, D को क्या बोलेंगे, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो A को हम बोलेंगे क्या? आपको प्रथम राशि क्या बोलेंगे? प्रथम राशि या प्रथम पद, क्या बोलेंगे? प्रथम पद, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद, ठीक है। मतलब इसे A को हम बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? तृतीय पद। क्या बोलेंगे? तृतीय पद। और इसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ पद। क्या बात ये समझ में आई आपको? अगर आ गई हो तो कमेंट में लिख देना यस क्लियर हुआ मुझे। तो इस तरह आपको इनको याद रखना है कि एक को हम प्रथम पद लेंगे और द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद, इस तरह हम इनको बोलेंगे, ठीक है। राशियां भी बोल सकते हैं। तो इस तरह आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इनके और भी नाम है जो आपको मैं बताते रहूंगा, ठीक। तो दोस्तों इसका समानुपात का एक क्या होता है? प्रकार होता है। क्या? वितत समानुपात। होते तो बहुत समानुपात के प्रकार है, लेकिन आप इतना बस पढ़ लीजिए, एक समानुपात आता है वितत समानुपात। तो ये आपको कहता क्या है? वितत समानुपात है क्या? तो वितत समानुपात आपका होता है जब प्रथम राशि, इसमें 3 सजातीय राशियां, सजातीय राशियां मतलब कि 1 2 3 4 एक किसी यूनिट में हो, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 ही है, यानी कि 1 हो फिर B हो फिर 5 हो फिर A आ जाए, इस तरह नहीं, अलग अलग नहीं, सजातीय राशियां हो। तो ये प्रथम राशि ये आएगा, मतलब वितत समानुपात प्रथम राशि और द्वितीय राशि का अनुपात, प्रथम राशि और द्वितीय राशि का अनुपात, द्वितीय राशि का अनुपात क्या हो? प्रथम राशि और द्वितीय राशि का जब अनुपात हो तो वह द्वितीय राशि, राइटिंग थोड़ा अगर डिफिकल्ट लग रही है तो मैं आपको बोल भी रहा हूं, द्वितीय राशि और तृतीय राशि के बराबर, राशि के अनुपात के बराबर हो, अनुपात के
बराबर हो। मतलब क्या है कि अगर ए है, ए अनुपाते बी है, तो ये बराबर किसके हो, बी अनुपाते सी के। यह कंडीशन कह रहा है जब पहली राशि या दूसरी राशि द्वितीय राशि या तीसरी राशि के बराबर हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, वितत समानुपात बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अगर नहीं आ रही तो कमेंट में कर दीजिएगा, बार बार कह रहा हूं। तो ये आपका ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रथम राशि। इसे हम क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई दो संख्या दे दिया, कह दिया मध्यानुपाती निकालो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मध्यानुपाती। ऐसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती। क्या बात समझ में आई? तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथम राशि, इसे हम प्रथमानुपाती भी कहेंगे। क्या, प्रथमानुपाती। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला आपका टाइप हुआ प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती अगर पूछ ले तो उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपका प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं। मान लो ये प्रथमानुपाती 4, ठीक है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा क्या कि जैसे दिया है यहां पर कि 8 और 16 का प्रथमानुपाती निकालो, प्रथमानुपाती निकालो। मान लो क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे निकालना, आपके सूत्र भी दिए हैं, आपके बुक में क्या दिए हुए, सूत्र दिए हैं। तो आपको सूत्र कैसे आए वो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। अगर सूत्र भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह का तरीका अपना लेना है। करना क्या है, जैसे प्रथमानुपाती पूछ रहा, प्रथमानुपाती का मान लो क्या है, एक्स है, क्योंकि पता तो नहीं है। अब एक्स अनुपात क्या है, 8 और 16 दिया है, मतलब आपका बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8 समानुपात हो जाएगा। और बीच वाली संख्या ये भी तो सेम रही, ये बराबर होती हैं। जैसे 8 है तो ये भी 8 होगी, तो ये कितना हो जाएगा 8 और समान। अब अनुपात कितना हो गया 16। जब इस तरह दी हुई कंडीशन, प्रथमानुपाती पूछ रहा, प्रथमानुपाती कर दो इनका, तो ये इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। क्या बोला मैंने, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। तो 8 का गुणा 8 में करोगे, x की वैल्यू निकालना बता रहा हूं, तो 8 का गुणा 8 में करोगे और 16 गुणे x करोगे। ये आपस में बराबर है क्योंकि समानुपात कैसे हमें बराबर करना है। 8 गुणे 8 कर दो, 16 गुणे x कर दो, तो 8 गुणे 8 कर दो, ये 16 इधर आ जाएगा, x उधर ही रहेगा। तो 8 दूनी 16, 2 4 को 8, मतलब आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 वही है तो 4। तो इसी तरह करना है। मान लो प्रथमानुपाती आपसे पूछ ले तो करना क्या है आपको, x 8 समानुपाती 8 और 16 इस तरह रख लेना। प्रथमानुपाती की जगह x कर लो और इसके जगह 8 दिया है तो इनको बराबर कर लो और 16 लिख दो। और फिर इस तरह इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इनको बराबर में कर दो, तो x की वैल्यू आप इधर कर लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x = 4। तो ये आपको बताया। मान लो इसमें पूछ ले क्या, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती जैसे पूछा 4 और 16 का मध्यानुपाती निकालो। क्या निकालो, मध्यानुपाती निकालो। तो कैसे निकालोगे आप, करना क्या, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती हम किसे बोलेंगे, इनको, इन्हीं को तो मध्यानुपाती बोलेंगे। तो आपको 4 लिख देना है अनुपात में, मध्यानुपाती की जगह x समानुपात, ये तो इक्वल रहेंगे, मतलब x ही है और 16, क्योंकि मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपाती की जगह क्या लिख दो, x। अब इसको हल कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 16 गुणे 4 x गुणे x, ये इक्वल करना है। 16 चौको 64 अपान बराबर x²। तो x जे स्क्वायर में तो इधर के इसमें चला जाएगा अंडर रूट में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर गुणे में तो भाग में, उल्टा होता है हमेशा। इधर स्क्वायर में तो इधर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 गुणे 8। इसका हम वो करेंगे ना, 8 का स्क्वायर होता है क्या 64, ध्यान तो आ गया। हम इसमें से एक संख्या ले लेंगे, मतलब 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x = 8। तो x की जगह 8 लिख दो, मतलब आपका मध्यानुपाती आ गया। क्या क्वेश्चन कभी गलत होगा, अगर सूत्र भूल जाते हो आप इस वाली टेक्निक को उपयोग कर लेना। मैं इसको सबसे अच्छी मानता हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। मान लो अब आपसे पूछ लिया तृतीयानुपाती निकालो,
तो दोस्तों आपका तृतीय अनुपाती में क्या होगा कि आपसे जैसे पूछ लिया इसको हमें निकालना होगा, तो जैसे आपसे कह दिया 4 और 8 का तृतीय अनुपाती निकालो, तो कैसे निकालोगे? 4 रख देना है, अनुपात में 8 है, समानुपात 8 इधर भी लगा देना, समानुपात x लिख देना, क्योंकि तृतीय अनुपाती हम इसे बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x। तब आपको करना क्या है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 8 गुणे 8, 4 गुणे x, तो 8 गुणे 8 बटे में 4 कर दो, क्योंकि उधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा, और इधर x लिख दो, 4 दूनी 8, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 8 दूना 16, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 16। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको जो तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, तो अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बता देना। नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने समझा दिए, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। अगर प्रथमानुपाती पूछे तब आपको करना क्या है, इन वाली संख्याओं को लिख देना, और इसमें ये हमेशा आपस में बराबर होती हैं, तो इसको आपको करना क्या है, ये खाली वितत समानुपात पूछ रहा हूं, समानुपात में अगर मध्यानुपात कह दे, नहीं अगर ये हमेशा बराबर नहीं होती, ये अपने दिमाग से निकाल देना, ये खाली वितत समानुपात में बराबर होती है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया तब ये बराबर होंगी, अन्यथा समानुपात में आपको यहाँ पर दूसरी संख्या होगी, यहाँ पर दूसरी संख्या होगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगा, इसलिए मत पढ़ो ना कंफ्यूज होगे। ये बात गलत है, लेकिन पढ़ना भी चाहिए ना थोड़ा सा, तभी तो आपको कंफ्यूज होगे। जितना कंफ्यूज होगे उतना मुझसे पूछोगे कमेंट में, तो मैं आपको उतना सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, तो आप इसको कैसे करेंगे, प्रथमानुपाती पूछे तो इसको लिख दो, इसकी जगह क्या दो x, फिर इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, बराबर में कर दो इन्हें, तो x की वैल्यू आप निकालो। मान लो मध्यानुपाती पूछ रहा है तो इनको x मान लो, एक दो संख्या देगा तो एक इधर लिख दो एक इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती निकला। इसी तरह तृतीयानुपाती में एक संख्या इधर लिख दो, एक ही संख्या को 2 बार इधर लिख दो, और इसको x मान कर निकाल लो, जो अभी हमने किया। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया हो। चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। तो दोस्तों आपका जैसे क्वेश्चन दिया है ₹3 और 90 पैसे का अनुपात निकालो, तो मैंने आपको बताया था अनुपात में कि आपका क्या हो, सजाती हमेशा हो, मतलब एक ही यूनिट में लिखा हो। अगर इधर रुपए में लिखा है तो इधर भी रुपए में लिखना होना चाहिए, इधर पैसे में लिखा है तो इधर भी पैसे में होना चाहिए, तब जाके आपका अनुपात निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, तो हमें करना क्या है, ₹3 को हमें पैसे में बदल लेते हैं। तो ₹3 को हम निकलेंगे तो ₹1 में कितना होता है, सबको पता है ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो अगर हम इसे ₹3 कर दें तो 3 गुणे 100 पैसे, तो 3 गुणे 100 पैसे को हम क्या कर देंगे, 300 पैसे। क्या बात समझ में आई? अब आपको अनुपात में लिखना, तो आप लिख दो 300 पैसे अनुपाते 90 पैसे, बस यही करना है। लेकिन बट इस तरह लिखने नहीं आना, नहीं आपका आंसर कभी दिखेगा नहीं। इसको इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, मतलब काट पीट के, कि आपका क्या हो और किसी संख्या से ना काटे, मतलब इसको आपको बटे में लिख लेना। तो मतलब 300 बटे 90 जब करोगे, इसे काटोगे, तब जाके जो अनुपात आएगा वही फिर आपका, जैसे हम इसे काटते हैं 0 0 से काटा, और 3 का 9, 3 दहम 10, ये हो जाएगा 10 बटे 3। 10 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 अनुपात 3, भूले तो नहीं हो। हम अनुपात को बटे में लिख देंगे, बटे को अनुपात में लिख देंगे। 10 अनुपात 3 है क्या आपका, बी नंबर आपको बिल्कुल राइट है। फिर से देख लीजिए, हम पहले यूनिट चेंज करेंगे, मतलब बराबर रखेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने रुपए को कर दिया पैसे में, फिर हमने अनुपात में कर दिया। तो इसे अब डायरेक्ट नहीं लिख देना अनुपात में, हम इसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, मतलब 300 बटा 90 करेंगे। अब इसे हम हल करेंगे, काटे पीटेंगे, जैसे हम इसे हल करते हैं 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर हम 3 से काटे, 3 का 9, 3 दहम 10। ये आपको काटना आना चाहिए। मैं किसी वीडियो में आपको इस तरह को बेसिक से काटना सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट में करेंगे तभी आपको काटना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने बता दी, मान लो कुछ बहुत बिगनर है, मतलब आप अभी छोटी कक्षाओं में 4-5 में, तो आपको शायद उतनी मैथ ना आती हो, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं आपके लिए खड़ा हूं कि मैथ आपको आने लगे। तो आप कमेंट में बताते रहेगा आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको अलग से देते रहा करूंगा। अन्यथा मैं कोर्स तो आपको
करा ही रहा हूँ। अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये बात हुई। अब टॉपिक में आते हैं। तो ये आपको काटना है तो 10/3 आएगा, तो 10/3 लिख लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन मजा आया, क्वेश्चन लगाने में मजा आया हो तो कमेंट में लिख दो यस, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? अभी अभी हमने बताया था कि मध्यानुपाती पूछ रहा, मतलब 5/x लिख देंगे, समानुपाती x, मतलब मध्यानुपातिक जगह क्या देना है, x रख देना है, और 5 और 45 को तो इधर लिख देना है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो x का गुणा हमने x में कर दिया और 45 का गुणा कर दिया 5 में, यही करेंगे क्या हम, ठीक है। अब x का स्क्वायर हो जाएगा और 45 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22। अब इसे हम x इधर स्क्वायर में, तो इधर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, तो ये हो जाएगा 225। अब ये x लिखा है, अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 × 15 आएगा, क्या आ जाएगा, 15 15 यम 225 होता। तो हम क्या करेंगे, जब सेम वैल्यू हो अंदर रूट में तो हम सीधे एक वैल्यू को बाहर रख देते हैं और रूट हटा देते हैं। तो आपका एक वैल्यू हो गया 15, तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो इधर आप लिख दो 15 और इधर भी 15, मतलब आपका मध्यानुपाती क्या आ गया, 15 आ गया। जोर से बोलो 15 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। कभी सोचा है कि आप नवोदय में जाओ और अपना बढ़िया एटीट्यूड झाड़ो, क्या सोचा है? अगर मन में रखा है, अगर टारगेट बनाया है कि हमें नवोदय में जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़े तुम ज्यादा नहीं, 1 घंटा पढ़ो, पूरी रीजनिंग लगाओ, मन ना हो मैथ ना पढ़ो, रीजनिंग ही लगाओ, ना मन हो रीजनिंग लगाने का हिंदी पढ़ो, पढ़ा करो, आधे 1 घंटे पढ़वे करो। एक अंदर से वो जुनून भर लो कि हाँ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, ज्यादा नहीं कह रहा, आधे से 1 घंटे पढ़ो। मैथ नहीं पढ़ने का मन कर रहा, अगले दिन पढ़ो, अगले दिन के अगले दिन पढ़ो, लेकिन उस दिन फिर क्या करोगे, अगले दिन पढ़ लोगे तो उस दिन, जैसे मैंने आज सोचा आज मेरा मैथ पढ़ने का मन नहीं है, मैं अगले दिन पढ़ूंगा, लेकिन आज क्या करोगे, आज तुम्हें करना है रीजनिंग। रीजनिंग का कोई चैप्टर उठा लो, उसके 10 नहीं लगभग 20-30 क्वेश्चन कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो उसका 5 बार 6 बार 10 बार बुक को रिपीट कर डालो। जो बंदा 5 बार बुक को पढ़ डालेगा ना, उसका नवोदय जाने कोई रोक नहीं सकता। 5 से 10 बार जो कोई रोक, 10 बार बहुत हो जाता है, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, 2 से 3 5 बार जो कोई कर लिया, मैं कह रहा हूँ उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ दोस्तों, ये कॉमन सवाल है, मैं आपका बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा 3-4। तो ये जब मैं पढ़ा करता था, अभी तो मैं ज्यादा बड़ा हूँ नहीं, अभी 10वीं में पढ़ रहा हूँ, 10वीं में, ठीक है, 10वीं में पढ़ रहा हूँ, और आप कितने में होंगे, 5वीं, मतलब आपसे 3-4 साल ही बड़ा हुआ हूँ। तो मैं भी अभी 6 में पेपर डाला था, तो उसमें मैं भी जब तैयारी करता था ना, तो अनुपात में चैप्टर में जब पढ़ा था तो ये वाला क्वेश्चन फेमस हुआ करता था। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन हम कहते थे, हमारे जब हम पढ़ा करते थे तो कहा करते थे कि यह क्वेश्चन आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, इसका आप टाइप लगा लें, इसको हल कैसे करते हैं पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा करता है ज्यादातर। अब ये 2017 का क्वेश्चन है, क्या है 2017, ये तो जब मैं 2-3 में रहा हूँगा तब का है क्वेश्चन। बट ये कहा करते थे कि सर पढ़ लो, अभी शायद बुक में 2017 दिए, 2020 उसमें भी पूछे होंगे क्वेश्चन इसी तरह का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे पढ़ते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, क्या है, 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है, 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो संख्याएं होंगी। अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि 2:3 है, 2 संख्याओं का अनुपात। अब उन्हीं 2 संख्याओं में मैंने पहली संख्या दूसरी संख्याओं में, पहली संख्या में 9 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में भी 9 जोड़ दिया, और फिर जब जोड़ दिया तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, 3:4 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या होंगी, फिर इसको हल कैसे करेंगे, तो आपको करना 2/3 लिख देना है। क्या 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 संख्याएं पूछ रहा है, मान लो क्या है, एक तो कॉमन रेशियो, मतलब आपको क्या करना है, जो आपका लेट कॉमन रेशियो, माना संख्याएं आपकी क्या हो गई, एक कॉमन रेशियो हो गया आपका x, ठीक है। तो आपको जो पहली संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी,
पहली संख्या, इसी से अभी निकालना है। जो आपकी पहली संख्या हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी दूसरी संख्या, 3x हो जाएगी। मतलब आपको पहली संख्या हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या हो जाएगी 3। ये आपको मान लेना है, ठीक है। x माना 2 है आगे तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। अब करना क्या, हम 2 अनुपात 3 को क्या कर सकते हैं, बटे में लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब 9 जोड़ दिया 9 जब जोड़ दिए तो आ गया 3:4 मतलब 3/4 आएगा कि नहीं। 3:4 को हम 3/4 कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अब इसका अब यही अगर आगे आपको हल करना ना, ये इतना बन गया तो आपको समझो आगे आपको करना है तिरछा गुणा कर देना। क्या करना है, 4 का गुणा 2x + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 9। मतलब हम इसको इधर गुणा करना है, कोष्टक के अंदर कोई भी चीज हो तो उसके बाहर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। अगर कोई भी संख्या हो तो उसे बाहर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। तो ये आपका हुआ तिरछा गुणा। तो 4 दूनी 8, हमेशा ये जो पहली वाली संख्या है दोनों से गुणा होगा, मतलब 4 दूनी 8x और 4 को गुणा हम 9 में करेंगे, प्लस का चिन्ह तो लगाएंगे ही, 9 चौको 36 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9x प्लस 3 का गुणा 9 में करेंगे 3 9 27। अब आपको करना क्या है, जो x की वैल्यू है उन्हें इधर कर लो और जो कांस्टेंट वैल्यू है मतलब जो आपको गिनती वाली संख्या है उधर कर लो। तो ये आपका 8x, इधर प्लस में है ना, प्लस हमेशा दिखता नहीं है ज्यादातर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9x है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर 27 प्लस में माइनस, इसे प्लस में है ना 36, तो उधर किस में जाएगा 36 माइनस। अब 8x में 9x घटेगा क्या, नहीं घटेगा क्या, घटेगा, लेकिन माइनस में अगर छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में घटाते हैं तो हम इसको पहले 9x से 8x घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1x मतलब x, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि हमने बड़ी संख्या आपकी क्या है माइनस की, मतलब आपके समझो कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा आंसर माइनस में आएगा। और इधर भी छोटी संख्या से माइनस घटा रहे मतलब 27 में 36, तो हम 36 में 27 तो घटा दें, कितना आएगा 9 आएगा, बट माइनस को आएगा। अब माइनस माइनस से इधर से कट, मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। क्या दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं कट तो नहीं रहा, नीचे अगर कहीं कट रहा हो तो हम फिर से लिख दें -x और -9 आ रहा है तो मतलब x की वैल्यू आ गई 9। क्या बात समझ में आई, x की वैल्यू आ गई 9, तो कह रहा है संख्याएं बताओ, तो आपकी पहली संख्या कितनी है आपकी 2x, मतलब x की वैल्यू रख दो 2 गुणे 9, तो ये हो जाएगी 9 दूना 18। दूसरी संख्या हो जाएगी क्या, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 3x, मतलब 3 गुणे 9 बराबर 9 तिया 27, क्या आ जाएगा 9 तिया 27। तो ये आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको लगा लो बस हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लो कैसे, अगर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, एक संख्याएं मान लेना है कि आपकी पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x हो जाएगी, समझ लिया। अब इसको करना क्या है, प्रत्येक में 9 जोड़ दो। तो क्या हाँ अनुपात को बटे में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने जब अनुपात को बटे में लिखा तो कह रहा प्रत्येक में 9 जोड़ दो, मतलब ऊपर वाली संख्या में भी 9 जोड़ो और नीचे वाली संख्या में भी 9 जोड़ो। अब इसको बराबर में जो कह रहा अगर जोड़ देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, मतलब बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो हम इसको जब इस तरह एक समीकरण बना लिए हम, तो हम इसको क्या करते हैं आपस में गुणा कर लेते हैं दोस्तों। जब गुणा करेंगे तो आपको कितना है 4 का गुणा इसमें किया तो 4 कोष्टक में हम लिख देंगे, फिर हम इनको दोनों संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 4 का गुणा हम दोनों संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने 4 कोष्टक में लिख लिया, एक लिखने का तरीका है कि हमारी गलती ना हो। तो 4 कोष्टक में 2x + 9 और 3x + 9, तो ये हो गया 8x, 4 का गुणा 4 2 में करे 4 दूना 8x और 4 को गुणा 9 में करें तो 36 आया। इसे 3 का 9x और प्लस 3 9 27, दोनों में गुणा करेंगे तो इधर 8x, मतलब प्लस प्लस की संख्याओं को हम इधर ले आएंगे, मतलब x की वैल्यू इधर ले आएंगे और जो आपकी गिनती वाली संख्या है उधर कर देंगे। तो इधर देखो आपकी प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 9x, इधर प्लस में 36 इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखो जब छोटी संख्या बड़ी संख्या घटती है तो हमेशा माइनस में आती है, और तो -x आया। अब 36 में 27 घटाओ 9 आएगा,
बट ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है, मतलब ये आएगा माइनस का 9। अब जब इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है तो हमेशा आपस में कट जाया करते हैं। जब इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस तो आप हमेशा आपस में क्या कट जाया करते हैं। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसी तरह जब 9 आ जाए तो आपकी पहली संख्या क्या माना था, 2x, मतलब 2 गुणे 9, x की वैल्यू पुट कर दो, आपके 2 गुणे 9 हो जाएगा मतलब 18, और 3x है मतलब 3 गुणे 9 बराबर 3 9 27। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन समझ में आता है। होमवर्क से ये क्या, एक क्वेश्चन होमवर्क में कर दे रहा हूँ आपको बताना है, और एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ जो आपको शायद फेमस है, उस क्वेश्चन को भी करा दूं, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, उसको भी करा दूं, फिर आपका ये सेशन खत्म होता है। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में दिया है, तो आप इसको करके बताइएगा तो करना क्या है। 7 अनुपात के 3 को अनुपात में बांटे, हमें अनुपात में बांटना है, तो कैसे करेंगे, हम लिख देंगे अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग मतलब जो अनुपात में इनको आपस में जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7 + 3 बराबर हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, एक एक अनुपात को कर लेना है अलग। जैसे इसको हम क्या करेंगे 7, अब बटे में लिख देना है जो पूरा योग है, एक संख्या लेना है 7, अब बटे में लिख देना है जो पूरा योग है, पूरा योग लेना, अब गुणे में कर देना है 1000, क्या कर देना है 1000। तो आपका 1 0 से 1 0 काटा मतलब 700 आया। दूसरे में क्या करना है आपका इसी तरह 3 को ऊपर लिखना है, जो पूरा योग किया था इसको इधर लिख दो, गुणे में क्या कर दो 1000 कर दो, 1 0 से 1 0 कटा मतलब 300 आया। तो आपको क्रमशः संख्या लिख देना है 700 300, आपका क्या हो गया बट गया। तो यह क्वेश्चन सरल था, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका यह सेशन खत्म होता है। तो अगर आप नए हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और यह आपका चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य स्कूलों की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर आप स्कूल की तैयारी करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर नवोदय से तो तैयारी करा ही रहा हूँ, बट इसमें मैथ के जो चैप्टर हैं आपके यूनिक चैप्टर उनको भी हल करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर हैं आपके इंपॉर्टेंट, तो अगर आपके सिलेबस में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और जितने भी हमने पहले चैप्टर कराए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने पहले इम्पोर्टेंट थे। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा, आपके साथ खड़ा हूं मैं, ठीक है। तो आपने अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लिया है तो कमेंट में कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताया करिए कि दोस्तों कि हाँ एक यूट्यूब में एक भैया हैं, आपके दोस्त हैं, भैया या दोस्त जो बुलाना वो, लेकिन सर मत कहना, ठीक है, क्योंकि मैं आपका दोस्त ही हूँ, भैया हूँ आपका। तो प्लीज अपने दोस्तों से कहा करें कि यूट्यूब में एक भैया है जो पढ़ाते हैं, नवोदय की तैयारी कराते हैं, तो उनकी भी एक सहायता हो सके। हमेशा सबकी मदद किया करो, तो मदद करोगे ना, क्या एक मदद करोगे मुझसे, मेरे आँख के सामने बोलो मदद करोगे, तो करोगे तो बहुत आपका धन्यवाद होगा, और मदद करोगे तभी आपको भगवान देखते हैं, ठीक है। भगवान को मानते हो, जो मानता है, क्योंकि हिंदू धर्म मतलब आप भारत के हो तो मानते ही होंगे, भारत के सब कोई मानता है भगवान को ना, ठीक है, सबके भगवान होते हैं। जिस तरह आपका यह खत्म होता है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, और हमेशा खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैथ हमेशा आपको आए, मैथ नहीं हर सब्जेक्ट आपको हमेशा आए, मैं ऐसा कामना करता हूँ। आपके हर सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग रहे और हमेशा आप बढ़ते रहे आगे की ओर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बेहतर से धन्यवाद।